अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के साथ मैं हूं राशिद अहमद। दोस्तों, बलूचिस्तान के मकाम पर मरियम नवाज शरीफ, हामिद मीर और दीगर पाकिस्तानी लिबरल्स के मिसिंग पर्सन ने पाक आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला किया और 10 नौजवान खून के आखिरी कतरे और बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ते लड़ते जाम शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। क्या इन जवानों की जिंदगी इतनी सस्ती थी जो इतनी आसानी से ये इस रुतबे पर पहुंच गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन्हीं पाकिस्तानी नौजवानों ने सीनों को सामने रखकर 2005 में अल्लाह नजर को गिरफ्तार किया था, जिसने आईएस की जिम्मेदारी कबूल की, और 2006 में जब मिसिंग पर्सन वाले आगे सड़कों पर बैठ गए तो फिर पाकिस्तानी रियासत को हालात को देखते हुए इस बंदे को बेल देनी पड़ी। और वो बेल हमारे गले ये पड़ी कि ठीक 15 साल बाद हमें 10 जवानों का खून देना पड़ा। हमारा ये अलमिया है कि फौजी लड़ते हैं, मरते हैं, दहशतगर्दों को ढूंढ कर पकड़ के लाते हैं और हमारे जजेस यहाँ बैठकर एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से बरी कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जिस बंदे को घर में दूसरी दफा सालन न दे दिया जाए वो बंदा भी पाकिस्तान फौज को चौकीदार, लंबड़ वन और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखें, ये जो रोबोट तैयार हो रहे हैं उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि हवाएं जब आती हैं तो वो घरों का पता नहीं पूछती। अगर आप दुश्मन की हवाओं का रास्ता हमवार करेंगे तो ये हवाएं आपके घरों में भी दाखिल होंगी। ऐसे ही मैं आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ कि ये एक बंदा है जिसने लिखा है कि ये 2 बंदे थे जिनको पाकिस्तानी रियासत ने दहशतगर्द कहा और इनको मार दिया। ये तो पढ़े लिखे लड़के थे, इनके साथ जुल्म हो गया। और कमाल ये है कि ये साहिब ये बताना भूल गए कि ये दोनों बंदे BLA के दहशतगर्द थे जो इदारों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। लेकिन आज के इस सानहे में इसके दोस्त का छोटा भाई जब शहीद हुआ तो मगरमच्छ के आंसू रोने लग गया। इनको ये लगता है कि पाक फौज के अंदर किसी दूसरे मुल्क से आके लोग काम करते हैं, इनके अपने भाई बेटे या भतीजे नहीं होते, ये कोई एलियन नहीं होते, ये हमारे ही मोहल्ले के, हमारे ही गाँव के, हमारे ही इलाकों के लोग होते हैं जो अपने सीनों को सामने रख कर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। आप पाक फौज से गिला भी करें, आप पाक फौज पे तनकीद भी करें, लेकिन इतनी ही जितना आपका हक बनता है, और अल्फाज का चुनाव इस अंदाज में करें कि ऐसा ना हो कि हमारे पाक फौज के जवान बंदूक की आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे के बजाय बंदूक की पहली गोली की आवाज सुनते ही हथियार डाल दें और फिर ये हवाएं आपके घरों का रुख करें। तो खुदारा जाग जाएं। ये हामिद मीर के मिसिंग पर्सन जो होते हैं ये आधे से ज्यादा किसी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। जब ये आते हैं पाक फौज पर हमलावर होते हैं, इनको जब मार दिया जाता है तो फिर ये कहानी शुरू हो जाती है, देखें जी ये तो बेगुनाह बंदा था, इसको पाक फौज ने मार दिया। मैं नहीं जानता कि ये कब तक होता रहेगा कि पाक फौज दहशतगर्दों को पकड़ेगी, हमारी अदालतें उनको छोड़ेंगी और फिर वो आएंगे और फिर हमारे नौजवानों को वो मारेंगे। जैसा कि अभी TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और एक बार फिर मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, तो अब होना ये चाहिए कि रियासत एक बार फिर इसके ऊपर मुतवज्जो हो और एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए इनके खिलाफ कि कहीं कोई सर उठाने के काबिल न हो, भले वो फिर कोई इन मिसिंग पर्सन का सर धोने वाला हो या फिर इनके नाम पर अमरीकी NGO से पैसे बढ़ो।